देखिए, बिहार में जिस तरीके से आरसीपी सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उससे राजनीति में उथल-पुथल मच गई है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि बिहार एनडीए में शामिल बीजेपी और जेडीयू एक बार फिर उन दोनों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि विपक्ष यानी कि आरजेडी ने यह दावा कर दिया है कि राज्य में जल्द ही समाजवादी सरकार बनने जा रही है। तो बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। बिहार एनडीए में शामिल बीजेपी और जेडीयू, जिसमें जुबानी जंग देखी जा रही है, बयानबाजी देखी जा रही है। और इसी बीच विपक्ष की तरफ से यह बहुत बड़ा दावा, आरजेडी ने दावा कर दिया है कि राज्य में जल्दी समाजवादी सरकार बनेगी। सीधे रुख कर लेते हैं, प्रकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। प्रकाश, ये बड़ा दावा है आरजेडी की तरफ से कि जल्दी समाजवादी सरकार बनने जा रही है। देखिए, ये बातें तो काफ़ी दिनों से उठ रही हैं। सबसे पहले कहा गया कि 14 जनवरी को खरमास खत्म होगा और इधर तेजस्वी सरकार बनेगी और नीतीश कुमार आ जाएंगे। हालांकि वक्त बदलता गया, लेकिन ज़ुबानी जंग जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है, वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि मैं कितनी भी कोशिश कर रहा हूँ आरजेडी के नेताओं से नीतीश कुमार पर किसी तरह की टिप्पणी का, विपक्षी नेता के होने के तौर पर भी, विपक्ष के पार्टी होने के तौर पर भी, तो कोई भी ज़बान नहीं खोल रहा है। नीतीश कुमार के खिलाफ कोई खुलकर खड़ा नहीं हो रहा है। यही हाल जेडीयू का भी है। जेडीयू के भी कोई नेता ना तो तेजस्वी पर, ना ही लालू परिवार पर, जो बहुत ज़्यादा मुखर हुआ करते थे, वैसे प्रवक्ता, वैसे नेता भी अब चुप है। तो जाहिर है कि ये सवाल उठेगा ही। और अब ऐसे मौके पर जब आरसीपी सिंह के ऊपर में उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए हैं और जांच करने की भी बात हो रही है, तो इस पर भी आरजेडी की तरफ से तल्ख टिप्पणी नहीं आती है। तो इसको कहीं ना कहीं हवा मिल रही है कि ये जो बीजेपी और जेडीयू के बीच जो टेंशन हो रहा है, उसके कई सारे कारण हैं। उस कारणों में से एक यह भी कारण है आरसीपी सिंह काफ़ी नज़दीक हो चुके थे बीजेपी के, और वो जेडीयू से ज़्यादा वो बीजेपी के पाले में नज़र आते थे। तो ऐसे में अब यह देखना होगा कि ये जो तल्खी है, ये जो दूरी जेडीयू और बीजेपी की है, क्या करीब लाती है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, क्या फिर एक बार साथ आएंगे? ये सब सारे सवाल हैं जिसके जवाब धीरे धीरे आएंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारी जो खबर है वो ये है कि नीतीश कुमार चुप है। नीति आयोग की बैठक होने वाली है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली में। वहाँ पर भी जो अभी तक खबर मिली है, नीतीश कुमार नहीं शामिल होंगे। इसके पहले भी 2 ऐसे मौके आए हैं जिसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए हैं, जिसमें रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके सम्मान में जो विदाई भोज दी गई थी समारोह के अवसर पर, उसमें भी वो शामिल नहीं हुए। जो अभी राष्ट्रपति बनी है, उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हुए। अमित शाह गृह मंत्री ने एक कार्यक्रम में सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया था, लेकिन खुद नीतीश कुमार नहीं जाकर के उप मुख्यमंत्री को भेज दिया था। तो ये भी देखना होगा कि जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार केंद्र के मंत्री से या केंद्र में नेताओं से मिलने से परहेज रख रहे हैं, तो क्या इसका अंजाम होगा? क्या उस ओर जा रहा है जिस ओर बिहार की राजनीति इशारा कर रही है? तो ये सब कुछ संभल कर एक एक कदम फूंक कर, जैसा कि नीतीश कुमार को लोग जानते हैं कि दायां हाथ बाएं हाथ को नहीं जानता है उनके कि क्या करने वाले हैं, और बायां हाथ दाएं हाथ को नहीं जानता है क्या करने वाले हैं। तो इसी कड़ी के तहत अगर देखा जाए तो आरसीपी सिंह पर जो दाहिना हाथ थे नीतीश कुमार के, उनके ऊपर जितने गंभीर आरोप लगे हैं, उसका परिणाम क्या होगा? श्री तो आरसीपी सिंह पर लगे आरोपों पर उनसे सफाई मांगकर, जवाब मांगकर खुद को कहीं ना कहीं जेडीयू इस पूरे मामले से अलग थलग रखना चाहती है। लेकिन आखिर बिहार की राजनीति में इस खुलासे के बाद, आरसीपी सिंह पर ऐसे अधिक संपत्ति के मामले के खुलासे के बाद आखिर राजनीति किस दिशा में जा रही है, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता प्रकाश लगातार हमारे साथ हैं। प्रकाश, आप बात कर रहे हैं बड़े नेताओं से, बिहार की राजनीति के जो दिग्गज हैं उनसे लगातार। आप कह रहे हैं कि कोई भी खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं, ना आरजेडी में ना जेडीयू में। इस चुप्पी के मायने क्या निकल रहे हैं? कोई नया समीकरण, या मैं कहूं कि उन समीकरणों को अभी साधने की फिलहाल कोशिश हो रही है? शिरीन, ये तो तय है कि बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है और बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अंतिम जवाब अभी आना बाकी है। आरसीपी सिंह की चुप्पी है, वो गांव में है, वहाँ हमारे सहयोगी इंतज़ार कर रहे हैं उनकी चुप्पी टूटने का। वो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उनके खास बिल्कुल करीबी नेता कन्हैया सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो आप भी साय की तरह साथ रहते हैं। जहाँ जहाँ आरसीपी सिंह जा रहे थे,
ये भी नारा लग रहा था कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो, ये तमाम चीज़ें होती रही। लेकिन अब तो वो भ्रष्टाचार के मामले में घिर गए हैं, अब क्या होगा? भ्रष्टाचार आप कैसे कर सकते हैं प्रकाश जी? वो आप जब ज़मीन देखेंगे, जिस ज़मीन को आज ये लोग अकूत संपत्ति कर रहे हैं, आज ये संपत्ति यदि पटना में मिला होता, दिल्ली मुंबई में मिला होता, नोएडा गुड़गांव कहीं मिला होता, तो लोग इसे अकूत संपत्ति बिहार के लोग या देश की जनता मान लेते। लेकिन ये ज़मीन कहाँ है? रोही प्रखंड में, इस्लामपुर, आप बताइए, वहाँ जब जाएंगे तो उनके गांव के इर्द गिर्द में ये ज़मीन है, उनके खेत के इर्द गिर्द में ज़मीन है, जिस ज़मीन की कीमत जब ये लिए होंगे तो मुझे लग रहा है कि 1000 रुपये कट्ठा या लाख रुपए के बीघा से ज़्यादा ज़मीन नहीं होगा। ये कोई पटना के इर्द गिर्द की ज़मीन नहीं है कि जिसको हम लोग कहें कि भ्रष्टाचार का है। और वो जो भी ज़मीन लिया गया है, आप जान लीजिए कि इनकी बेटी या मैडम या इनके ग्रैंडफादर के द्वारा दिया हुआ ज़मीन है। कुछ उसमें से कुछ ज़मीन जो है इनकी मैडम या इनके बेटी के अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ होगा। तो आप बताइए कि भाई, यदि हमारे पास अकाउंट में पैसा है तो मुझे, यदि मैं पटना में ज़मीन नहीं ले सकता हूँ, पटना में मकान नहीं ले सकता हूँ, तो क्या मैं कृषि लायक ज़मीन भी नहीं लूँ? चलिए, आप उनकी तरफ से ज़रूर बता रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि वो राजनीति में हैं और मंझे हुए खिलाड़ी भी बन रहे थे, आपको लग रहा है कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है किसी खास मकसद से हो रहा है? एकदम पॉलिटिकल स्टंट है। आप ये जान लीजिए, माननीय आरसीपी सिंह के साथ लगातार मैं पिछले 7-8 साल से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। अभी जो फिलहाल में रामचंद्र बाबू पिछड़े, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभर के सामने आए हैं। आप उनके जब कार्यक्रम में जाएंगे तो गाड़ियों की जो काफिला तो क्या नीतीश कुमार डर गए थे इनके बढ़ते कद से? नहीं, नीतीश पार्टी के नेता लोग, नीतीश कुमार और माननीय मुख्यमंत्री जी और रामचंद्र बाबू में कोई अंतर नहीं है। आज जो लोग माननीय आरसीपी सिंह पे उंगली उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी पे उंगली उठा रहे हैं। जो व्यक्ति 25 साल से किसी के साथ साये, आज मुझ पे यदि उंगली उठता है तो रामचंद्र बाबू पे उंगली उठता है, साये की तरह जिसके साथ है, मुझे नहीं लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी व्यक्ति को अपने इर्द गिर्द रखेंगे जिस पे ऐसे भ्रष्टाचार का आरोप लगे। तो क्या आपको लग रहा है कि आरसीपी सिंह जिस तरह से? ठीक है प्रकाश, आप हमारे साथ आगे भी रहिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए और ये जानकारी जो आपने शेयर की हमसे, क्योंकि बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। कम से कम जो वहां की बता रही है हवा, सियासी हवा, वो यही बता रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।